अंबाला में आज हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने जनता की मांग को पूरा करते हुए लगभग 20 साल बाद एक बार फिर लोकल बस सेवा को शुरू कर दिया है। ये बसें अंबाला छावनी और शहर के बीच विभिन्न रूटों पर चलेगी, जो सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हिस्से में जाएगी और आम जनता को इससे काफी फायदा मिलेगा। खुद परिवहन मंत्री अनिल विज ने हरी झंडी दिखाकर इन चारों बसों को रवाना किया। इस मौके पर अनिल विज ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज के दिन 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा का जन्म हुआ। मैं सबसे पहले आपको आज हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पंजाब से अलग होकर हरियाणा ने बहुत तरक्की की। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं और कई क्षेत्रों में तो हमारा कोई शामिल है। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में, डिजिटल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में हम सारे भारत में सबसे आगे हैं। पंजाब से अलग होकर हमारे खेतों में भी फसलें, बजाय बावजूद इसके कि पंजाब समझौते के तहत जो SYL का पानी हमें दिया गया था, जिससे हमारे खेतों में और अनाज पैदा होना था, जिससे हरियाणा के आखिरी सिरे तक फसलों ने लहलहाना था, वो पंजाब के अभी तक पानी ना देने के बावजूद भी हमारे मेहनत कश किसान ने दिन रात मेहनत की है और सेंट्रल पूल में आज सबसे बड़ा हिस्सा हरियाणा से अनाज का जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मुझे याद आता है 1966 से पहले का समय, एक पतली सी सड़क होती थी दिल्ली जाने की, और जगाधरी जाने के लिए टांगरी के ऊपर पुल नहीं होता था, टांगरी के बीच में से निकल के जाते, बसें भी टांगरी के बीच में से निकल के जाते, और चंडीगढ़ जाने के लिए भी झज्जर में निकल के बसें जाते। ये हालत। और आज आप देखो हरियाणा का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर हाई स्पीड सड़कें ना बनी हो या ना बन रही। अगर हम अपने अंबाला छावनी का ही उदाहरण ले लें, केवल अंबाला छावनी, तो आप देखिए ये अंबाला से साहा सड़क बनी है, चंडीगढ़ से जगाधरी की, पंचकुला से जगाधरी की सड़क बनी है, अंबाला के चारों तरफ रिंग रोड बन रही है, अंबाला से दिल्ली के लिए वाया शामली एक नई सड़क बन रही है, अंबाला से पोटा साहब के लिए एक नई सड़क बन रही है, और अंबाला से चंडीगढ़ के लिए भी वाया मोहाली एक नई सड़क बनाई जा रही है। और GT रोड आप देखो आज 6 लेन हो चुकी है, और उसके साथ साथ जो अंबाला से 152B बनाई है, वो साउथ हरियाणा में जाने में जो कई घंटे लगते थे, आज यहाँ से आराम से जा सकते हैं। 1966 में हालांकि मैं बहुत छोटा था, लेकिन 1 नवंबर को मुझे याद है यहाँ के बस स्टैंड पर भी लाइटें लगाई थी। मैं रात को देखने आया था। मुझे शुरू से इस बात की पंगेबाजी की आदत। 1966 और स्टेट लाइब्रेरी जो थी उसके ऊपर लाइटें लगाई थी। 2 ही सरकारी भवन थे, बाकी तो यहाँ पे आई नहीं हमारे अंबाला छावनी में। और अंबाला छावनी देखो दिन रात तरक्की की है। मैं आज उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि चुनाव के दौरान हमने इसको बखूबी से दोहराया है
और आज तो लोगों को जैसे पहाड़े याद होते हैं ना बच्चों को, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो की 6, दो के 8, वैसे ही लोगों को आज अम्बाला छावनी के विकास काम याद है। अनाज मंडी बनाई, शहीदी स्मारक बनाया, साइंस म्यूजियम बन रहा है, फुटबॉल स्टेडियम बनाया, तैराकी का स्टेडियम बनाया। लोगों को पहाड़ों की तरह याद है। और हमारी एक एडवर्टाइजमेंट चुनाव के दौरान बहुत मशहूर हुई थी, 60 सेकंड में 60 काम जो मेरे द्वारा करवाए। तो तरक्की पंजाब आज हमारे से पीछे रह गया। आज पंजाब विकास में हमारे से नीचे, हालांकि हमारा बड़ा भाई है, हमारे से उसकी गिनती देखते हैं, लेकिन उनसे अब तनख्वाही नहीं दी जाती। और हरियाणा हर तरह से खुशहाल हो रहा है, आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़े। लोकल बस सर्विस शुरू होने के बाद अब आम लोगों ने भी राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि 20 सालों से ज्यादा हो गए लोकल बस सेवा को बंद हुए। उसके बाद में ही लगातार लोगों को अम्बाला शहर व आसपास जाने में काफी परेशानी होती थी या फिर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अनिल विज के परिवहन मंत्री बनते ही ये सेवाएं शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि अनिल विज ने आज हरियाणा डे पर लोगों को बहुत बड़ी सौगात दी। अब लोगों का पैसा और समय दोनों ही बचेगा। इस मौके पर आम जनता ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, सुनिए। रविंद्र सिंह, गांव सैफर करने वाला हूँ। ये जो आज मंत्री जी 4 बसें चलाई है, इनका हर पब्लिक को बहुत ही फायदा होएगा। चाहे स्टूडेंट है, कोई नौकरी पेशा है, कोई दुकानदार है, कोई किसान है, क्योंकि अम्बाला कैंट से सिटी जाने के लिए 3 या 4 ऑटो बदलने पड़ते थे, जिनका रेंट कम से कम भी 20 रुपये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे है। खर्चा होता था 80 से लेकर 100 रुपये तक, जो मात्र 10 से 20 रुपये में पूरा हो गया। बहुत बहुत ही मंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है जी। रस्तोगी भाई लाल जी को कहते हैं। मतलब मैं बजाजा बाजार से किसान कॉलोनी तक तकलीफ का हूँ, है तो मुझसे मेरी 78 से ऊपर हो गई। 26 40 का मेरा जन्मदिन है और पार्टी का मैं बहुत पुराना हूँ, तो उसी से ये बहुत वो हो गया ताकि हम जैसे को है ना कि इसमें सफर कर सकें। नहीं अभी तो 2 साल हुए हमें सर यहाँ पर, मतलब हाँ बहुत कुछ है। तो मतलब ई रिक्शा के अंदर बड़ी दिक्कत होती है, 8 10 सवारी ले जाते हैं। विकास गांव बाड़ा का रहने वाला हूँ। आज जो दिवाली के लक्ष्य पे परिवहन मंत्री जी ने हमारे अम्बाला को बहुत बड़ी सौगात दी है, जो कि पिछले काफी समय से समस्या चल रही थी कि किसानों को, मजदूरों को, विद्यार्थियों को, व्यापारियों को आने के लिए बड़ी समस्या थी और वहाँ बड़ा दिक्कत रहती है, ऑटो वगैरह में धक्के खाते हैं। आप बस को पकड़ो और अपने टाइमली पहुंच पाओगे जल्दी, और ये जनता को एक नायाब तोहफा है दिवाली के ऊपर। परिवहन मंत्री बनते ही मंत्री जी ने सबसे पहले ये तोहफा दिया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।